जो जो बातें मैंने अभी तक बताई हैं सिर्फ मैं फिर से वही रिवाइज करवाते हूँ एक बार कि मैंने बताया था स्टेटमेंट होगा एक। स्टेटमेंट में क्या होना जरूरी, एक सब्जेक्ट का होना जरूरी और एक प्रेडिकेट का होना जरूरी। एक कर्ता और एक विधेय होता है। कर लो अपनी आवाज। एक कर्ता और एक विधेय को मिलाकर क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है, कथन बनता है। फिर कथन के मैंने चार टाइप बता दिए थे। एक मैंने बताया था सभी वाला, सभी के लिए वैल्यू क्या होती है 150। फिर मैंने बताया था कुछ के लिए वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों 50-50, 50-50। क्या हुआ दीक्षा, कुछ के लिए वैल्यू क्या होती है 50-50। उसके बाद नेक्स्ट आता है सभी, कोई नहीं। सभी के लिए वैल्यू क्या होती है कोई नहीं। कोई नहीं की वैल्यू की बात करें तो कोई नहीं, कोई नहीं होता है क्या, कोई नहीं होता है आपका 100-100। और फिर आता है कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों 50 और 100। यहाँ तक की बातचीत आप समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों, इतना तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर कुछ भी आप राइट नहीं करेंगे, जो भी आपको लिखना पड़ना है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ नहीं करना कलाकार। देखिए स्टेटमेंट के चार टाइप होगा, उसके बाद कंक्लूजन बताए थे मैंने। कंक्लूजन भी आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए क्या बताया था मेरे दोस्तों कि डायरेक्ट निष्कर्ष देने के लिए, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के देने के लिए आपको कम से कम एक स्टेटमेंट का होना जरूरी है। एक कथन का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट का होना क्या होता है, जरूरी होता है। ओके M2 प्लीज मान जाओ। वन स्टेटमेंट का होना क्या होता है, जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अच्छा एक बात और बताई थी, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका सॉरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब एक और बात बताई थी कि 100 रुपए में से आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, 100 में से 50 भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं 50 रुपए में से, 50 में से आप 100 खर्च नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन 50 में से 50 खर्च आप कर सकते हो। अगर आप खर्च कर सकते हो तो निष्कर्ष अनुसरण करेगा, मतलब स्टेटमेंट जो है, कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा। अगर नहीं होता है तो फॉलो नहीं करेगा। चलिए जी, अब आगे सिखा देते हैं। अब आप हेडिंग लाएंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। थोड़ा सा बस आपको लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन आप लिखेंगे। इनडायरेक्ट कंक्लूजन हिंदी में होता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। क्या होता है मेरे दोस्तों, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए मैं दो तीन चार बातें बता देता हूं आपको, वो बातें याद रख लेनी। अगर आप वो बातें याद रख पाते तो आपका जीवन सफल हो गया। समझ लीजिए गंगा नहा लिया आपने आज। देखिए मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन देना है, डायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब आपको प्रत्यक्ष निष्कर्ष देना है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कितने कथन की आवश्यकता होती थी, केवल एक कथन की आवश्यकता होती थी। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए आपको केवल एक कथन की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। अगर वहां एक कथन की आवश्यकता हो रही तो यहाँ पर दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होगी। दो या दो से अधिक कथन की आवश्यकता होगी, स्टेटमेंट की जरूरत होगी। पहली कंडीशन ये, दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होगी। राइटिंग मेरी ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो वो ज्यादा भला होगा, बजाय देखने के। दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होगी इनडायरेक्ट कंक्लूजन को देने के लिए, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए। पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड ये कहते हैं, सेकंड कंडीशन में ये कहता हूं कि दो कथन जो है, अगर मान लीजिए आप दो कथन को मिला, जैसे मैंने कह दिया सभी ए बी, सभी ए क्या है बी है। फिर मैं कह रहा हूँ कुछ भी ए है, कुछ भी क्या है सी है, कुछ भी सी है। तो आप मुझे बताइए दोनों कथनों में कुछ कॉमन है। हीरा है, वेरी हाँ गुड। सर। यस, कॉमन क्या है बी है। यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देना चाह रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों में कुछ कॉमन हो। कॉमन का मतलब म्यूचुअल फ्रेंड हो। म्यूचुअल फ्रेंड पता है ना दोस्तों, म्यूचुअल फ्रेंड होनी चाहिए। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब ये है कि कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक तो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। होना ही होना है तभी आएगा। म्यूचुअल फ्रेंड आप देखते होंगे फेसबुक वगैरह में, ठीक है, या इंस्टा पे आप देखेंगे फॉलोअर में मिल जाते हैं, तो वही कहलाते हैं। एक कॉमन होना चाहिए, कॉमन का होना जरूरी है। अब देखिए अगर कुछ कॉमन है, मान लीजिए कॉमन है, तो कॉमन में से किसी एक के पास, मान लीजिए इसके पास या इसके पास, किसी एक के पास 100 रुपए होना जरूरी होता है। एक तो बड़ा आदमी होगा ना, तभी तो बात बनेगी। अगर बड़ा आदमी नहीं होगा तो फिर आगे बात कैसे चलेगी।
दोनों में से कम एक बड़ा आदमी होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, तो फिर सुनिएगा कि जो कॉमन है, कॉमन में से कॉमन में से कॉमन में से किसी एक के पास कितने रुपए होना जरूरी, 100 रुपए होना जरूरी। कॉमन में से किसी एक के पास 100 रुपए होना जरूरी। देखिए, दो के पास हो तो चलेगा, दोनों के पास हो तो भी चलेगा, अगर दोनों में से किसी एक के पास है तो भी चलेगा, अगर दोनों के पास नहीं है 100 रुपए तो फिर नहीं चल पाएगा। ठीक है, कम से कम किसी एक के पास 100 रुपए का होना आवश्यक है। ये तीन बातें हुई। अब चौथी बात जो आपको याद रख लेनी, टेबल के फॉर्म में आप याद रखेंगे उस बात को, जीवन सफल बनाएंगे अपना। देखिए कथन पहला, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कथन लिखा है, आपका फर्स्ट कथन है। यहाँ पर मान लीजिए आपको लिख दिया कथन नंबर 2, कंक्लूज क्या स्टेटमेंट सेकंड, और यहाँ पर आपका निष्कर्ष। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम ताकि समय की नजाकत को देखते हुए, समय कम है आपके पास। कथन 1, यहाँ पर कथन क्या है 2, और यहाँ पर क्या आपको लिखना है, निष्कर्ष। अब देखिएगा, पहला कथन आपका सकारात्मक है, यदि आपका पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन पॉजिटिव है तो आपका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आगे समझिएगा, अगर आपका पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। समझ आ रही बात, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। यदि ऐसा होता है कि पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, तो भी निष्कर्ष कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डन होगी बात। लेकिन यदि दोनों नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव नहीं होगा। इसमें आप लिखेंगे कोई निश्चित निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, मतलब नो डेफिनेट रिजल्ट फॉलोड, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। कब होगा ऐसा, कोई निष्कर्ष अनुसरण कब नहीं करेगा, जब दोनों के दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो जाए, दोनों के दोनों लल्ला कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। बाकी आप ये बात समझ पाए, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, अगर एक नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बना देगा, अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो नैया डुबा देगा। समझिएगा बात को, फिर से समझा देता हूँ दोस्त। मैंने आपको ये बताया, इनडायरेक्ट कंक्लूजन को देने के लिए कम से कम दो स्टेटमेंट हो, कम से कम कितने कथन होने चाहिए, दो स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर दो स्टेटमेंट हैं तो एक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब बिचौलिया, जिसे आप समझते हैं जो बीच वाला होता है, मीडिएटर। ठीक है, वही तो आपकी बात बात करवाया कर, तो एक बिचौलिए का होना जरूरी है। अगर जो कॉमन है तो उसमें से एक अमीर आदमी होना चाहिए, कॉमन में से एक जो बिचौलिया है, एक जो कॉमन है उसमें से एक अमीर आदमी चाहिए। अमीर आदमी का मतलब है कि कम से कम किसी एक के पास कितने रुपए होना जरूरी है, 100 रुपए होना जरूरी है। ये तीन बातें हो गई थी। चौथी बात है तो आपको पता ही, चौथी बात क्या थी मेरे दोस्त, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है और पहला दूसरा भी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा, अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कुछ भी अनुसरण नहीं करेगा, नैया आपकी डुबा देगा। समझ आ रही बात है दोस्तों। अब सीधा सवालों पे कुछ करते हैं, सीधा सीधा आप सवालों से समझते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, सारी चीजें मैं समझा दूंगा। आपके पेपर में मात्र मात्र दो बाले आएंगे, तीन बाले आने बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, फिर भी अगर आते हैं तो उनको भी हम करने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं मेरे दोस्त, पहला कथन लिखेंगे आप, कथन। कथन अब की बार दो दूंगा, अभी तक एक कथन थे, एक कथन का मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन थे। ठीक है, चलिए इसमें भी मैं दोनों मिक्स दूंगा, कुछ डायरेक्ट होंगे कुछ इनडायरेक्ट होंगे, समझिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी है। ठीक है दोस्त, पहला कथन मैंने लिखा सभी ए बी है। दूसरा कथन आपके लिए लिख दे रहा हूं, सभी सी, सभी बी सी है, सभी बी सी है। ये दो स्टेटमेंट हो गया आपके लिए, सभी ए बी है, और दूसरा मैंने लिख दिया सभी बी सी है। अब लाल कलम की स्याही से, खूनी कलम से लिखूंगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष नोट करेंगे आप दोस्त। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी ए सी हैं, सभी ए क्या है, सी है, सभी ए क्या है, सी है। दूसरा लिखेंगे मेरे दोस्त, सभी सी ए हैं, सभी सी क्या है, ए है। ये दो हो गए। तीसरा लिखिए मेरे दोस्त, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। ये तीसरा हो गया।
चौथा लिखिएगा मेरे दोस्त, कुछ ए सी है, कुछ ए क्या है दोस्तों, सी है। ये 4 हो गए। अब यहाँ लिख देता हूँ मेरे दोस्त, 5वां से 5th से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। ये 5वां लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए। क्या लिखूं, हाँ कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। 6वां लिख देते हैं, कुछ बी ए है। 7वां लिख देते हैं, कुछ बी सी है। और 8वां लिख देते हैं हम आपके लिए, कुछ सी बी है। कुछ सी कैसे है, बी। ये 8 है मेरे दोस्तों, ये 8 निष्कर्ष मैंने लिख दिए। आपके पेपर में मात्र 2 आएंगे, लेकिन समझने और सीखने की दृष्टि से हमने एक एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन बना। सेकंड वाला बाकी सब सही है। सेकंड वाला गलत है, बाकी पांचवा सही है। छठवां बहुत बढ़िया साक्षी जी। क्या कह रहे हैं सौरभ जी? पांचवा और छठवां सही है। सेकंड गलत है सर। सेकंड गलत है, गलत तो बाकी सही। बाकी सही है। वेरी गुड, बहुत ही अद्भुत जा रहे हैं आप लोग। देखिए समझा देते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, इनमें से डायरेक्ट कौन सी कंक्लूजन है और इनडायरेक्ट कौन सी, सिर्फ ये बताइए। प्रत्यक्ष निष्कर्ष कौन से हैं? और सेकंड इनडायरेक्ट है, बाकी सब डायरेक्ट है। बहुत बढ़िया, मतलब मैं कह दूं 1 से लगा के 4 तक इनडायरेक्ट हैं, अप्रत्यक्ष हैं। इनडायरेक्ट है हाँ। यस, ये वाले कैसे अप्रत्यक्ष हैं, इनडायरेक्ट। समझा देते हैं कैसे इनडायरेक्ट हैं। और बाकी के बचे ये कौन से, ये डायरेक्ट हैं आपके प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट किससे बताते थे, केवल एक स्टेटमेंट से। जैसे मुझे बताइए यहाँ पर ए बी है और बी है, ए बी और बी ए, ये आप केवल एक स्टेटमेंट से दे पाओगे इसका आंसर? इसका आंसर केवल आप एक स्टेटमेंट से, एक कथन से दे सकते हैं। इसका मतलब ये तो हो गया डायरेक्ट, है ना। यहाँ पर देखिए बी और सी है, यहाँ सी और बी और सी तो केवल आप सेकंड से आंसर दे सकते हो। इसका मतलब ये डायरेक्ट हो गए, है ना। अब इनडायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्ट क्यों है, यहाँ पर ए सी आ रहा है, सी ए आ रहा है, सी ए आ रहा है, ए सी आ रहा है। तो ए और सी तब आएगा जब आप दोनों स्टेटमेंट को मिलाओगे। जब दोनों का आप मिलन कराएंगे ना, उसके बाद फिर आएगा, उसके बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। अब आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बिना देरी करे वैल्यू लिख देते हैं। ऑल के लिए क्या वैल्यू होती, सभी के लिए वैल्यू होती 150। सभी के लिए वैल्यू क्या होती, 150, 150। ठीक है। अब यहाँ देखिए, समझ, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। पहला कथन भी सकारात्मक, दूसरा कथन भी सकारात्मक है। इसका मतलब जो निष्कर्ष है वो भी पॉजिटिव होगा, निष्कर्ष भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, दोनों से अगर आ रहा है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। डन होगी बात। आप देख पा रहे हैं ये भी सकारात्मक, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सही हो सकते हैं। आपको वैल्यू के थ्रू ही अब चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ सभी लिखा है, सभी के लिए वैल्यू होती 150, सभी के लिए वैल्यू होती 150। कुछ के लिए वैल्यू क्या होती है दोस्त, 50-50 होती है। कुछ के लिए वैल्यू क्या होती है, 50-50। अभी केवल 1 से 4 तक चेक करते, फिर 5 से ला के 8 कर लेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। कब तक चलेगी क्लास, जब तक आप बोल दें तब तक चलेगी। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। देखिए, आप मुझे बताइए दोनों में कुछ कॉमन है? इनडायरेक्ट को देने के लिए सबसे पहले 2 कथन की जरूरत है। खाना तो खा ले, खा लेंगे खाना, क्या दिक्कत है। देखिए, आगे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। मैं कहना ही चाह रहा हूँ सभी ए बी हैं। 2 आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए 2 कथनों की आवश्यकता थी, 2 कथन आपको मिल गए। दोनों में एक कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन मिल गया आपको बी। ये देखिए बिचौलिया मिल गया, बीच वाला मीडिएटर जो आपकी बात करवाता है, बीच वाला दोस्त सहेली उसकी, बीच वाली। ये हो गई, ये बी और बी। यहाँ पर आपको 2 मिल गए, ये कॉमन मिल गए। कॉमन में किसी एक के पास एक सहेली अमीर होनी चाहिए, तो अमीर वाली मिल गई 100। दोनों 100 वाले होते तो भी चलता, लेकिन एक के पास 100 है तो भी चलेगा। अब ये दोनों के पास हो गई, बात बन गई, आपकी बात बन गई है। वेरी गुड। अब देखिए, अगर आपकी यहाँ से बात बन गई तो समझने का काम करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ए के पास कितने हैं, इससे तो ज्यादा हाईलाइटेड होगा। यहाँ पर आप देखें ए के पास कितने रुपए, 100 रुपए हैं। ए के पास 100 रुपए, यहाँ ए के पास कितने, 100। 100 में से 100 खर्च कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सी के पास कितने, 50। तो ये 50 में से 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है। 50 में से 50 खर्च कर सकता है, तो पहला वाला हो गया बिल्कुल सही।
दूसरे की बात करेंगे दोस्त, सी के पास कितने रुपया है? 50 रुपया है, और ये कलुआ 100 खर्च करने की बात कर रहा है। 50 में से 100 खर्च कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ये पगला गया, तो दूसरा वाला गलत हो गया। थर्ड वाले की बात करें, सी के पास 50 है, 50 में से 50 खर्च कर सकता है। ए के पास यहाँ 100 है, 100 में से 50 खर्च कर सकता है, तो थर्ड वाला भी सही है क्या? बात करते हैं चौथी की। ए के पास कितने रुपए हैं? 100, यहाँ है 50, 100 में से 50 खर्च कर लेगा। सी के पास यहाँ है 50, 50 में से 50 कर लेगा, तो ये भी भैया सही है। तो अभी तक केवल और केवल दूसरा गलत है, बाकी सारे के सारे क्या है? सही है। मुझे बताइए क्या 5 से 8 तक मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आपको? जो 5th to 8th थे, क्या मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ वो चीजें? है ना जी, पहले ही सिखा चुके हम तो वो आपको। देखिए बता देते फिर भी, यहाँ पर बी लिखा था। यस बता चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट है ना। देखिए यहाँ पर ए के पास कितने? 100 रुपए, ए के पास 100 है। यहाँ कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50, कुछ की वैल्यू होती है 50-50, कुछ की वैल्यू होती है 50-50, और कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50। ए के पास है यहाँ 100, 100 में से 50 खर्च कर लेगा। बी के पास कितने हैं? कितने कहाँ गया? एक सेकेंड, इसको उठा के, हाँ बी के पास कितने दोस्त? 50, 50 में से 50 खर्च कर लेगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सारे सही। ये तो डायरेक्ट है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, करवा चुके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त, अब बहुत तेजी में आगे बढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट मेरे पास जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको भी निपटा देंगे। आज आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड, कथन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका कथन है, 2 कथन है, फिर निष्कर्ष लिखाऊंगा। कथन लिखेंगे, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है मेरे दोस्त? बी। सभी ए बी हैं। दूसरा लिखेंगे मेरे दोस्त, कोई कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। कोई नहीं का मतलब होता है नन या नो। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं आपके लिए। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, में आपके लिए निष्कर्ष नोट करेंगे। निष्कर्ष लिखेंगे, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ये पहला निष्कर्ष हो गया आपका। सही है। कोई ए सी नहीं है। दूसरा वाला देखें दोस्त, दूसरा वाला, सेकंड वाला कहूंगा मैं, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। थर्ड वाले की बात करेंगे, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। और फोर्थ वाले की बात करूं तो फोर्थ वाला कह रहा है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। 2 लिख देते हैं हम आपके लिए। पांचवा पांचवा कह रहा हूं मैं, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। छठवा लिख देते हैं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और सातवां मान लीजिए मेरे दोस्तों लिख दिया। सातवां क्या लिख दूं? कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। बस इतने ही लिख देते, एक आध और लिखते हैं। क्या लिख दें? कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं। ये हो गया 8। बताइए कितने सही है? पहले तो मुझे बताओ, डायरेक्ट कितने, इनडायरेक्ट कितने? 4 डायरेक्ट 4 इनडायरेक्ट। बहुत बढ़िया सौरभ जी। जैसे 8 तक डायरेक्ट है और फर्स्ट 4 इनडायरेक्ट। जी जी, वेरी गुड, अद्भुत यू आर। सारे ही सही है। ठीक है साक्षी जी, आप कह रहे हैं सारे सही हैं, तो सारे ही सही होंगे फिर। सारे सही हैं रोहित जी?
नहीं है सर, वो चार इन कुछ है वो नहीं आ रहा है ना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे अब। बाकी इनको जिनको लगे जो आंसर देना चाहते दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। सारे सही सर हैं। 5 जी ओके, चलिए ठीक है, तूफान ने कहा सारे सही हैं, मतलब 100। स्पीकर चालू। तो भैया कुछ भी बोलना हो तो ऑल के लिए वैल्यू क्या होती है 150। ऑल के लिए क्या वैल्यू होती है 150। कोई नहीं क्या होता है 100 होता है। कोई नहीं क्या होता है 100 होता है। इतना याद रखें, कोई नहीं क्या होता है 100 होता है 100। अब समझिए क्या मेरे दोस्त, कॉमन मिला कुछ, मिला कि नहीं मिला? अरे हॉटस्पॉट दे दो भाई, कौन है ये? आप मेरे दोस्त एक बात बताइए, आपको 5 और 6 कुछ होगा। चल ठीक है, अब हम समझ चुके हैं, अब हम करते हैं। कॉमन आपको मिला बी। यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फ्रेंड जो है उसकी सहेली 50 है, इसके एक सहेली के पास 50 है, दूसरी सहेली के पास 100 है। बात बन गई, दोनों में से एक अमीर मिल गई। दोनों में से यदि एक अमीर है तो आपकी बात बन गई। ठीक है दोस्त, बात आपकी वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए कॉमन मिल गया, मतलब निष्कर्ष दे सकते हैं। और आपको पता है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसे मिलेंगे? निगेटिव। निष्कर्ष कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट निगेटिव है, नहीं है, दूसरा भी निगेटिव, तीसरा भी निगेटिव, चौथा भी निगेटिव। अगर एक आध भी पॉजिटिव हो जाता तो आप उसको लपाड़ा मार के गलत बता देते। सभी सही है, पंडित जी कह रहे हैं, वेरी गुड पंडित जी। पता नहीं कौन कौन नाम बदल के जाते, समझ नहीं आता कौन क्या है। कोई एसी नहीं, कोई नहीं के लिए क्या होता है 100 होता है। कोई नहीं के लिए क्या होगा 100 होगा। कोई नहीं, कुछ नहीं के लिए वैल्यू क्या होती है 50 होती है। और यहाँ भी कुछ नहीं के लिए वैल्यू क्या होती है 50 होती है 50। यहाँ तक की बातचीत मुझे लग रहा है आपको क्लियर होगी। आगे और समझने का प्रयास करेंगे आप। अब बस खर्चा ही करवाना है और कुछ नहीं करवाना, सिर्फ और सिर्फ खर्चा करवाना है। तो खर्चे में आप देखें मेरे तो, अरे खर्चे पे आप देखें दोस्त, ए के पास कितने रुपए? 100 रुपए हैं। ए के पास यहाँ कितने हैं? 100 रुपए। ए के पास 100 है और सी के पास कितने हैं? 100 है। ए के पास भी 100 है, सी के पास भी 100। तो क्या मुझे बताइए, ए 100 रुपए में से 100 रुपए खर्च कर सकता है? कर सकता है। सी के पास यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, 100 में से 100 खर्च कर लेगा, मतलब ये सही हुआ। यहाँ पर देखिए कोई नहीं के लिए मतलब ये है कि सी के पास यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, 100 में से 100 खर्च कर लेगा। ए के पास यहाँ 100 है, यहाँ भी 100, 100 में से 100 खर्च कर लेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है मेरे दोस्तों? सही है। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला देखिए मेरे दोस्त, सी के पास कितने हैं दोस्त? यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, 100 में से 50 खर्च कर सकता है। यहाँ पर ए के पास कितने रुपए? 100 रुपए, यहाँ भी 100 है, तो 100 में से 100 खर्च कर लेगा, मतलब थर्ड वाला भी क्या हुआ? सही हुआ। फोर्थ को देखेंगे दोस्त, फोर्थ ये है, फोर्थ वाला क्या कह रहा है देखेंगे। ए के पास कितने हैं? 100, यहाँ 50 है, 100 में से 50 खर्च चलेगा। सी के पास है 100, यहाँ भी 100 है, 100 में से 100 भी चलेगा, मतलब फोर्थ वाला भी बिल्कुल सही हुआ। तो पहले से लगा के 4 तक तो बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। अब बात कर लेते 5 से लगा के 8 तक की। 5 से लगा तक की 8 की बात कर लेते हैं। तो ये तो आप कर पाए होंगे, ये तो डायरेक्ट ही है ना 5 से 8 तक, बोलो। तो डायरेक्ट है। कुछ के लिए वैल्यू क्या होती है 50-50, कुछ के लिए वैल्यू होती है 50-50, कोई नहीं के लिए वैल्यू होती है 100-100, और कुछ नहीं के लिए वैल्यू होती है 50 और 100। देखिएगा ये जो है ना पांचवा और छठवा, ये ए और बी आ रहा है, मतलब पहले वाले से आप दे दोगे इसका आंसर तो पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, तो चेक करना होगा। ए के पास कितने? 100 रुपए, यहाँ ए के पास है 50, 100 में से 50 चल जाएगा। बी के पास यहाँ है 50, यहाँ 50 है, तो चल जाएगा, मतलब पांचवा सही हुआ। छठवा देखने का प्रयास करें आप। ए के पास है 100 रुपए, यहाँ 50, 100 में से 50 चलेगा। बी के पास है 50, यहाँ भी 50 है, 50 में से 50 चलेगा, मतलब छठवा भी बिल्कुल सही हुआ। सातवां आठवां एक बार जल्दी से देखेंगे। बी के पास है 100, यहाँ 100, 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं दोस्त? कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी के पास है 100, 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं, मतलब सातवां भी सही हुआ। यहाँ पर देखें बी के पास 100, 100 में से 50 कर सकता है, सी के पास है 100, 100 में से 100 कर सकता है, मतलब पूरे के पूरे सही थे। आठों के आठों क्या थे? बिल्कुल सही थे। जो कुछ गलत बता रहे थे कुछ सही बता रहे थे वो बड़े पगले।
चलिए जी, अब कुछ लिखना नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे पास 7-8, उनको सॉल्व कर लेते हैं। बाइलिंगुअल ये अब आपके पास मौजूद रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताना है, जो भी चीजें थी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्त, एक बार ये देख लेंगे। अगर पहला वाला सही है तो फर्स्ट ऑप्शन मार्क करना है, दूसरा वाला सही है तो सेकंड मार्क करना है। आइदर वाला ये मैंने नहीं सिखाया अभी तक आपको और मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा भी नहीं जाएगा आइदर और पे। या तो डी वाला मतलब दोनों सही और ई वाला मतलब दोनों गलत। आता है सर। आता है तो बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। चलिए इसका आंसर बताएंगे। गलत ही है, कॉमन टर्म है ही नहीं 100। कॉमन टर्म है ही नहीं, वेरी गुड। कॉमन है तो अच्छे कॉमन है ना। क्या होगा बताओ। दोनों गलत है सर। बहुत बढ़िया। जी जी सेकंड बिल्कुल। सही है सर। ये सर फर्स्ट गलत है। और सेकंड सही है। गलत है। यस यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साक्षी आप। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑल सेकंड स्टूडेंट। सही है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत, अभी फैसला हो जाए। थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, इंतजार बस थोड़ी देर का। सभी के लिए वैल्यू होती 150, कुछ के लिए वैल्यू होती बच्चा 50-50। होती कि नहीं होती। सहेली देखो पहले आप, जो कॉमन है, कॉमन के पास क्या है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। जब कॉमन के पास 50-50 होता है ना, कॉमन के पास जब 50-50 होता है तो बताया था एक म्यूचुअल फ्रेंड जो होता है उसके पास कम से कम किसी एक के पास 100 का होना जरूरी है। यस, दीक्षा जी कह रही हैं ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड दीक्षा जी। आप एक बात समझ पा रहे हैं कि कॉमन के पास किसी एक के पास 50-100 रुपए होना जरूरी, यहाँ नहीं थे 100 रुपए। मतलब आप डायरेक्ट नहीं कह पाएंगे, मतलब छात्र और लड़के के जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे गलत होंगे। छात्र और लड़के वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। छात्र और लड़का है सेकंड वाला। छात्र और लड़का कौन सा वाला है, सेकंड वाला, इसका मतलब ये तो गलत है। ये क्या है, सेकंड वाला तो गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, समझ पाया बात को, है ना। ठीक है, अब देखें पहला वाला कह रहा है नो बॉय इज गुड, कोई भी लड़का अच्छा नहीं। कोई भी लड़का अच्छा नहीं, तो ये तो डायरेक्ट वाला है। ये तो डायरेक्ट वाला है, और डायरेक्ट वाला कौन से आंसर करेंगे इसका, आप सेकंड वाले से आंसर करेंगे। तो मुझे बताइए, सेकंड वाला तो मेरे लल्ला पॉजिटिव था। सेकंड वाला तो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव, मैंने एक बात बताई थी डायरेक्ट कंक्लूजन में, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव था और ये कलुआ नेगेटिव था, इसलिए ये गलत हो गया। यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ना होगा मेरे दोस्तों। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओनली फर्स्ट। यस वेरी गुड। सिर्फ साक्षी ही पढ़ रही है और कोई नहीं पढ़ रहा। सर पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है जी, पोको M2 Pro बहुत बढ़िया। पहला सही। जी सौरभ जी बिल्कुल ठीक है। देखें जी, आप यहाँ देख पा रहे हैं। जी जी, चलिए, कुछ लड़कियां लेखिका हैं, कुछ का मतलब क्या होता है 50-50। कुछ का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या 50-50 होता है 50-50। दीक्षा कह रही पहला सही है, वेरी गुड। और आपको पता है सभी की वैल्यू क्या होती है 150 होती, ऑल की वैल्यू क्या होती है 150। देखिए कॉमन मिला आपको, लेखिका कॉमन है दोनों में। लेखिका, अरे इसमें गड़बड़ नहीं कर दिया, ये भी लेखक नहीं ये भी लेखक हो गया, तो दोनों ही लेखक कर लो या दोनों लेखिका कर लो। हिंदी में थोड़ा गलत कर दिया इन्होंने, ठीक है, बाकी कॉमन है। लेखक ही कर लो इसको, लेखिका की जगह इसको भी लेखक कर ले हिंदी में, ठीक है। चलिए
कॉमन मिल गया और कॉमन के पास क्या 100 भी है, कॉमन के पास 100 भी है, तो बात बन गई आपकी। बात बन गई किसमें, लड़की और फुटबॉलर में। लड़की और फुटबॉलर में आप रिलेशन दे सकते हैं। पहली बात, पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। देखिए यहाँ कह रहा है सम फुटबॉलर और गर्ल, तो सम के लिए वैल्यू क्या होती है 50-50 होती है। फुटबॉलर और गर्ल, फुटबॉलर और गर्ल का आएगा फर्स्ट और थर्ड से आएगा। फुटबॉलर और लड़कियों का किससे आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिला के आएगा। फुटबॉलर के पास यहाँ कितने रुपए, 50 रुपए, 50 में से 50 खर्च कर सकता है। लड़की के पास यहाँ 50 थे, 50 में से 50 लड़की भी कर लेगी, इसका मतलब पहला वाला तो बिल्कुल सही है। मुझे एक बात बताइए, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और ये निगेटिव कर रहा है एक अलुआ, तो निगेटिव के लिए गलत हुआ गया इसलिए। आगे बढ़ना होगा, इसका आंसर बताएंगे प्लीज, टेक योर टाइम। फर्स्ट वाला सही है। ठीक है जी, क्या क्या लिख दिया हिंदी में, प्रशंसक नहीं, ये पंखा है। ये प्रकाश नहीं, ये रोशनी है। सर दोनों सही है। दोनों सही कह रहे हैं आप। फर्स्ट सही है चलिए सर। ठीक है, देख लेते हैं। नो की वैल्यू क्या होती है, 100-100 होती है, और सम की वैल्यू क्या होती है, 50-50 होती है। कॉमन मिल गया आपको लाइट, इंग्लिश के हिसाब से बता दे रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ दिया था इसलिए इंग्लिश के हिसाब से देख लेते हैं। कॉमन दोनों मिल गया लाइट, और लाइट के पास मिल गया 100, तो बात बन गई, किसकी बात बन गई, फैन और एसी की बात बन गई। फैन और एसी की बात बन गई पॉजिटिव, ये सॉरी ये पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। निष्कर्ष कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ये कह रहा है सम एसी आर फैन, एसी और फैन का आंसर किससे आएगा भाई, दोनों मिला के आएगा, तो निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव है भैया, पहला गलत हुआ। पहला गलत हुआ ना, पॉजिटिव है, कैसे कर लेते यार हाँ इतनी बार। दोनों ही गलत है। यस। आगे कह रहा है नो एसी इज लाइट, एसी और लाइट, एसी और लाइट का आंसर आ जाएगा सेकंड से डायरेक्ट, है ना। तो नो की वैल्यू क्या होती, और तो मुझे बताइए दूसरा वाला स्टेटमेंट से ही आएगा इसका आंसर, तो दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा जो कथन था पॉजिटिव है, जबकि निष्कर्ष निगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव तो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, तो सेकंड गलत है। देखा करिए लल्ला, अगर पॉजिटिव मैंने बताया था, देखिए मैंने आपको बात सिखाई थी, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों तो निष्कर्ष पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव होंगे, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है तो नो फॉलो। जी वेरी गुड, आगे बढ़ना होगा, आप ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए। उम्मीद करता हूँ हिंदी में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इससे अच्छा तो मैं ही लिख देता। दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है, ठीक है जी। बड़े नहीं बढ़िया है, हिंदी में बहुत मिस्टेक हो गई यार आज। ये सर दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत कहा तूफान ने, वेरी गुड तूफान। देखिए ऑल वॉल्स आर बिग, मतलब सभी गेंदें बड़ी, सभी का मतलब क्या होता है 150, 150। कुछ का मतलब क्या होता है 50-50। कुछ का मतलब क्या, गलत है। यस ठीक है सौरभ जी, दोनों गलत कह रहे हैं आप भी, दीक्षा जी भी दोनों गलत कह रही, वेरी नाइस। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक बात देख पा रहे हो कि कॉमन क्या है, बड़ी है, बिग है, और बिग है। भाई साहब जो कॉमन था उसके पास 100 रुपए था ही नहीं, जब कॉमन के पास, यस कॉमन के पास जब 100 रुपए था ही नहीं, तो गेंद और चमगादड़ वाले सारे रिलेशन गलत होंगे, गेंद और चमगादड़ वाले सारे गलत होंगे, तो पहला इसलिए गलत हो गया, है ना। अब देखिए आगे कह रहा है कोई बड़ी बैट नहीं है, बड़ी बैट वाला कौन से आंसर आएगा, क्या तो लिख दिया, ये बैट नहीं, हिंदी में लिखो ना, पर पूरा लिख रहा है, तो चमगादड़, बड़ी और चमगादड़ का आंसर आ जाएगा किससे, सेकंड से आ जाएगा ना। ये कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव कभी नहीं आ सकता, इसलिए सेकंड गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए।
जी पंडित जी भी कह रहे हैं दोनों गलत है। वेरी गुड पंडित जी, आगे बढ़ना होगा। ये बहुत सारी गलतियां हो गई यार आज हिंदी में। पहले मुझे देखना चाहिए था, गलती हो गई। दोनों ही गलत है इसमें। दोनों ही गलत है सर। यस बिल्कुल ठीक है जी। यस दो ही गलत। 50-50 आ रहा दोनों। ठीक है जी, दोनों गलत है। देखिए यहाँ यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं लाल के पास 100 है और काले के पास कितने 50 है। यहाँ काले के पास 50 है और सफेद के पास 50 है, तो ये कुछ है ना। देखिए दोनों में कॉमन कौन है, ये कलुआ ही है कॉमन। आपकी बात तो सच में कलुआ है कॉमन। जब सच में कलुआ कॉमन है तो दोनों के पास 50 है। 50 है मतलब लाल और सफेद के सारे गलत हो जाएंगे। लाल और सफेद के सारे रिश्ते गलत हो गए। लाल और सफेद, ये तो काला जी सफेद। सर। यस, सेकंड Yes, वाला sir. इसलिए गलत हो गया। बिल्कुल ठीक है जी प्रभात जी। पहला वाला कह रहा है सभी सफेद काले हैं। सभी सफेद क्या है, काले हैं। सभी सफेद काले कौन से आ जाएगा, सेकंड वाले से जाएगा ना। फर्स्ट और सेकंड वाले से जाएगा, डायरेक्ट हो गई। ऑल के लिए वैल्यू क्या होती है, 150 होती, 150। यहाँ पर सफेद के पास 50 है, यहाँ सफेद को 100 रुपए आप दे रहे हो, तो गलत हो गया। इसलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है इसलिए आगे बढ़ना होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड की क्लास और बाकी है। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, आदमी का मतलब ये पुरुष ही है। क्या गड़बड़ गड़बड़ किया यार। फर्स्ट सही है सर, सेकंड गलत है। ठीक है जी, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा फर्स्ट गलत है। सही सेकंड गलत है सर। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है सभी फर्स्ट पुरुष। सही है सर। ठीक है जी, सभी पुरुष का मतलब है 150। यहाँ पर सभी कुत्ते का मतलब है 100 और ये 50। कॉमन कुत्ता मिल गया, कॉमन कुत्ता मिल गया, कॉमन है दोनों के पास 100 में, एक के पास 100 मिल गया तो बात बन गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, कि यहाँ पर बिल्ली और पुरुष में देखिए, बिल्ली और पुरुष वाला कौन सा है, बिल्ली और पुरुष वाला पहला है, दोनों ही है। ठीक है, अब देखना होगा। पुरुष के पास यहाँ 100 है और यहाँ 150। 100 में से 100 खर्च कर सकता है पुरुष, कर सकता है। बिल्ली के पास 50 है, 50 में से 50 कर लेगा तो पहला सही हुआ। दूसरे की बात करिए, बिल्ली बिल्ली के पास यहाँ 100 है और यहाँ 50, 50 में से 100 नहीं कर सकता, तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो प्रैक्टिस के जो कुछ क्वेश्चन